हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन की डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें से पहला हमारा कोरोजन था और दूसरा रेंसिडिटी। तो जो कोरोजन था वो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो फूड मटेरियल होता है जिसके अंदर फैट होता है या फिर ऑयल होता है, वो अगर टाइम बहुत टाइम तक अगर हम एयर में रखे रहने दें उसे, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद उससे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट देता है। यानी कि हम इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को बहुत टाइम तक फूड मटेरियल जिसके अंदर फैट और ऑयल है उसको अगर हम बहुत टाइम तक ऐसे ही मतलब एयर में रखे रहने दें तो उसकी जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाती है। और वो जो फूड होता है जिसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो रहा है वो रैंसिड हो जाता है। और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। तो चलो पहले अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं रैंसिडिटी के बारे में। तो जो रैंसिडिटी है, तो व्हेन एनी फूड मटेरियल containing oils and fats kept for long time in oxygen of air, then the food material gets oxidized and the oxidation product gives unpleasant smell and taste. तो क्या होता है जब कोई भी जो फूड मटेरियल होता है जिसके अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, और उसको अगर हम लंबे समय तक एयर में यानी कि ऑक्सीजन में रख दें, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि एयर में रख दें, तो वो जो फूड मटेरियल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है वो एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दी oxidized food which have unpleasant smell and taste are become rancid, and the phenomena is called rancidity. तो जो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद अनप्लीजेंट स्मेल दे रहा है, तो वो जो अनप्लीजेंट स्मेल दे रहा है वो किसके कारण दे रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के कारण, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना है। और वो जो ऑक्सीडाइज्ड फूड है उसको जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ रही है, उस फूड को हम बोलते हैं रैंसिड।
रैंसिड फूड बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या बोला? रैंसिडिटी। तो इसको हमने क्या बोला? रैंसिडिटी। तो वापस एक बार दे देते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा कि अगर हम कोई भी फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल और फैट्स होते हैं उसको अगर हम लंबे समय तक ऑक्सीजन में रख दें तो वो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, गेट्स ऑक्सीडाइज। और उसमें से क्या होता है? वो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आने लग जाता है। और वो फूड मटेरियल जो ऑक्सीडाइज हो गया है जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है उसको हम रैंसिड बोलते हैं, वो रैंसिड हो जाता है, ठीक है ना। और उस प्रोसेस को हमने पूरे को क्या बोल दिया? रैंसिडिटी बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि मतलब फूड का जो टेस्ट है बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। फूड का जो टेस्ट चेंज होने के कारण या फिर हम कह सकते हैं जो अनप्लीजेंट स्मेल आ रहा है उसके कारण हम उसको खा नहीं सकते। तो इसी के लिए हमें जो फूड है उसको बचाना चाहिए ताकि हम उसको बाद में भी खा सकें, थोड़ा लंबे टाइम मतलब थोड़े टाइम के बाद भी खा सकें। अगर वो रैंसिड हो गया तो हम नहीं खा पाएंगे। तो उसके मतलब कम करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी can be retarded by the following methods. तो अब वो कौन कौन से मेथड हैं? चलो देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम किसी भी जो फूड मटेरियल है उसको अगर हम एंटीऑक्सीडेंट के साथ रखें या एंटीऑक्सीडेंट में रखें का इस्तेमाल करें हम वहाँ पर, तो वो जो फूड है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो पहले हम ये लाइन देखते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो रैंसिडिटी कैन बी retarded by using antioxidant। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी फूड मटेरियल को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। यानी मेरे कहने का मतलब है वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं, रैंसिड नहीं होने देंगे आसानी से। ऑक्सीडाइज नहीं होने का मतलब, और एक तरीके से मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यही लाइन अब हम लिखेंगे किसमें? एंटीऑक्सीडेंट में। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन या फिर कह लो क्या होता है। तो ये मतलब इसी के अंदर कह सकते हो। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? आर द सब्सटेंस which prevent rancidity। और हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक्चुअल में ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, याद रखना। और इसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जाता है बच्चों से ज़्यादातर कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स दो। तो वो हम लिखते हैं। चलो पहले तो उसमें हमारे पास दो हैं। तो अब ये ऊपर वाला पहले मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक उतार सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा BHA और सेकंड है हमारा BHT। BHA का जो पूरा नाम है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT का जो पूरा नाम है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट पॉइंट अब तक हमने देखा था कि हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को। तो पहला था कि यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, तो अब वो तो सिर्फ इतना ही हो गया, मतलब पॉइंट तो सिर्फ इतना है। लेकिन इसके बाद हमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जाना था। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से फूड मटेरियल को, या फिर हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और इसके बाद जो है कि एग्जाम्पल्स हमने देखे एंटीऑक्सीडेंट के, दो एग्जाम्पल, पहला BHAN, दूसरा है BHT। BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब सेकेंड मेथड हमारा क्या है। तो पहले बता ही देता हूँ। तो जो सेकंड मेथड है वो ये है कि अगर हम जो हमारे जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, जो कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक गैस भरी हुई होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। वो इसीलिए ही फिल होती है ताकि वो जो चिप्स होते हैं, जो कुरकुरे होते हैं, वो भी तो ऑयल और फैट्स में ही होते हैं के बने होते हैं, तो उनके अंदर भी ऑयल और फैट्स होता है, मतलब तो वो भी तो ऑक्सीडेट आसानी से हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कितने दिनों तक ऐसे ही मतलब दुकानों पर रहते हैं, बन के आते हैं बहुत दिनों तक। अगर हम ना भी खाएं, अगर वो पैक्ड हैं तो वो बहुत दिन तक फिर भी हम खा सकते हैं उनको। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो गैस फिल होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। ओके, और वो नाइट्रोजन गैस क्यों मतलब फिल करते हैं उसमें? जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक अनरिएक्टिव गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस होती है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो फूड मटेरियल है वो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करती, और ना ही उसको ऑक्सीडाइज होने देती। अब वो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो रैंसिड भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय यूजिंग nitrogen gas filling in packets of food materials। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस को फिल करना, फिलिंग नाइट्रोजन गैस फिलिंग इन पैकेट्स ऑफ फूड मटेरियल। ओके, अब यहाँ पर इसका रीज़न कि हम नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल कर रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज वेरी अनरिएक्टिव गैस। जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा एक अनरिएक्टिव गैस है, और अनरिएक्टिव गैस होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो दैट देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पैकेट्स ऑफ फूड to cause
रेंसिडी। तो पैकेज के अंदर से नाइट्रोजन गैस अगर फिल होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस है ही नहीं, और ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन अगर गैस नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो हमारा खाना प्रिवेंट रहेगा रैंसिड यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल से। और अब तीसरा मेथड, तो थर्ड मेथड ये है कि अगर हम किसी भी जो फूड मटेरियल होगा उस फूड मटेरियल को अगर हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें, सोचो ज़रा, अगर कोई एक एयर टाइट कंटेनर है जिसके अंदर हवा जा ही नहीं सकती, अगर एयर नहीं जा सकती तो मतलब एयर तो जाएगी कैसे ना कैसे करके थोड़ी बहुत अमाउंट में, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलो कि एयर नहीं जा रही है उसमें, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा उसमें, और ऑक्सीजन अगर किसी भी फूड मटेरियल के पास नहीं होगा तो वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो फूड मटेरियल है, जो फूड kept in air tight container, ठीक है। तो अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख दें तो हमारा जो फूड है वो इतनी आसानी से रैंसिड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, मतलब एयर की जो ऑक्सीजन है, द फूड डू नॉट गेट rancid। रैंसिड नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को, जो है हमारा जो फूड है, उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें, तो हमने सभी ने देखा भी होगा, आप सबने, कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम जो भी अपना फूड रखते हैं तो वो थोड़ा टाइम तक सही रहता है, मतलब खाने लायक रहता है। तो फोर्थ हमारा पॉइंट ये है, फूड kept in रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर हम रख लें तो फूड को, अब ऐसा क्यों होता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से जो फूड है वो इतनी आसानी से रैंसिड नहीं होता? तो रैंसिड होने के लिए यानी उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा फूड को, और ऑक्सीडाइज जो होता है, अगर टेम्परेचर अगर लो हो ना कहीं पर, तो वहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर वो कम होता है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, ड्यू टू लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर, low temperature of refrigerator, food do not get rancid easily, इतनी आसानी से रैंसिड नहीं होता। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो लास्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को लाइट से दूर रखें, अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को लाइट से दूर रखें तो वो रैंसिड इतनी आसानी से नहीं होता।
इसका ये कारण है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो लाइट की अब्सेंस में बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि फूड स्टोर absence of light। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आगे कि in absence of light, oxidation of food is slow down so that the food do not get rancid easily। तो अगर हम कोई भी मतलब अगर हम कोई भी फूड को जो अगर लाइट से दूर रखें, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट में रखें, तो वो जो रेंसिडिटी वाला जो प्रोसेस है, यानी जो फूड है वो रेंसिड इतनी आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो लाइट की एब्सेंस में बहुत धीरे हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, आज की क्लास में हमने ये देखा कि रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी प्रोसेस, और कोई फूड मटेरियल रेंसिड कब कहलाता है। और इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई भी जो फूड मटेरियल है उसको रेंसिड होने के से बचाने के लिए कौन कौन से हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमने 5 मेथड देखे। फर्स्ट हमारा था एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना, सेकंड था हमारा नाइट्रोजन गैस को फिल करना, थर्ड था एयर टाइट कंटेनर्स में रखना, फोर्थ था रेफ्रिजरेटर में रखना, और फिफ्थ है हमारा कि फूड मटेरियल को लाइट से दूर रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।